Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to the video lectures of Digital Summer Pack Grade 5 and we are studying mathematics. Today our topic is HCF. तो प्यारे बच्चों पता होना चाहिए आपको HCF क्या है. HCF stand for Highest Common Factor. अब इसमें तीन लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, एक हाईएस्ट, एक कॉमन और एक फैक्टर. सबसे पहले फैक्टर समझते हैं. फैक्टर क्या होता है? ऐसा नंबर जो किसी दिए गए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, यानी कि रिमाइंडर जीरो बचे. अब कॉमन होने का मतलब है दो या दो से ज़्यादा नंबरों का एक जैसा डिवाइज़र, और हाईएस्ट जो सबसे बड़ा होगा. मिसाल के तौर पर ये 24 और 42 है ना, तो इसका HCF क्या होगा? ऐसा नंबर, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, वो इसका HCF कहलाएगा. यानी उससे बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो दोनों को डिवाइड करे. बात समझ आ रही है? इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हैं. इधर हम इंशाल्लाह दो सीखेंगे और फिर इसी से रिलेटेड हम रियल लाइफ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे. तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. भाई इधर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है HCF फाइंड करने के लिए. तो प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए आपने अलग-अलग दोनों नंबर्स ले लेने हैं. 24 अलहदा से ले लेना, 42 अलहदा से, और इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देनी है. प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या मुराद है? प्राइम फैक्टर्स ढूंढने हैं इसके जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करें. तो सबसे छोटा इसका प्राइम फैक्टर बनता है 2. 2 से स्टार्ट कर लें. 2 1s are 2, 2 2s are 4. फिर आप देखें ये 2 पे डिविजिबल है. 2 6s are 2 3s are. अब यहाँ तक स्टॉप कर दिए क्योंकि इधर भी हमारे पास एक आंसर प्राइम नंबर आ गया, तो यहाँ तक आप इसे स्टॉप कर सकते हैं. इसको स्टार्ट करते हैं. ये भी 2 पे डिविजिबल है. 2 2s are 4, 2 1s are. अब ये 2 पे डिविजिबल नहीं है तो 3 पे होगा. 3 × 7 21. ये प्राइम नंबर आ गया, यहाँ पे स्टॉप कर देना. इधर अब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है 24 की. इधर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है 42 की. 2 × 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7. इधर देखो अब कॉमन ढूंढना है, तो ये 2 कॉमन है और इधर प्यारे बच्चों ये सिर्फ 3 कॉमन है. बात समझ आ गई है? अगर तो एक होता तो हम कहते यही इसका कॉमन फैक्टर है. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. क्लियर है? और अब इधर हमारे पास क्या है? दो आ गए हैं, यानी कि एक 2 है और एक 3 है. तो फिर इनका जो प्रोडक्ट होगा ना वो HCF होगा. अगर एक सिंगल नंबर कॉमन आए ना तो फिर वही HCF होता है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा आए तो फिर उनका प्रोडक्ट HCF होता है. पता चला कि हमारे पास HCF इन दोनों नंबर्स का क्या है? 6. यानी 6 बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता है. कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखें तो आपने HCF ही फाइंड करना है, लेकिन इधर डिवीजन मेथड अप्लाई करना है. तो डिवीजन मेथड से अगर आपने HCF फाइंड करना हो तो आप सिंपल क्या करते हैं, दोनों नंबर को ऐसे लिख लो एक साथ. अब आपने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इनको कंप्लीटली डिवाइड करे. ठीक है, छोटे से स्टार्ट कर लेते हैं. 5 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा. 5 1s are 5, 5 3s are 15, 5 1s are 5 एंड 5 7s are 15. अब ये दोनों प्राइम नंबर हैं, इसका मतलब है इनके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड करे, तो लिहाजा ये जो 5 आएगा यही इसका HCF कहलाएगा. अगर फ़र्ज़ करो कोई और नंबर भी इसे डिवाइड कर रहा होता, फिर मैं क्या करता, इसको इससे मल्टीप्लाई करता और फिर जो आंसर आता हम कहते कि ये HCF है. यानी उनके डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करने के बाद मैं कहता कि ये HCF है. लेकिन इधर तो हमें एक से ही पता चल गया, आगे दोनों प्राइम नंबर है और दोनों डिफरेंट हैं, तो लिहाजा ये HCF में शामिल नहीं होंगे. क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 है. असलम हैज़ 2 bundles of balloons. One bundle contain 36 balloons and other bundle contain 72 balloons. What is the maximum number of balloons exactly distributed between groups of 3 kids in such a way that no balloon left? ठीक है, 3 बच्चों में आपने वो डिवाइड करने हैं और इस लिहाज से डिवाइड करने हैं कि बालून कोई बचना नहीं चाहिए. तो आप क्या करेंगे, इधर 36 और 72 इन दोनों का आपने क्या करना है, HCF कैलकुलेट कर लेना. मेरी बात समझ आ रही है? तो HCF कैलकुलेट करने के मुख्तलिफ मेथड हैं. आप चाहे तो ये डिवीजन मेथड से कर लें, चाहे इधर फैक्टराइजेशन अप्लाई कर लें, इधर आपको चॉइस है. 2 × 18 करें तो 36 हो जाता है. 2 3s are 6, 2 6 are 12. फिर ये 2 पे दोनों डिविजिबल हैं. ये तब तक करना है जब तक आपको कम्प्लीटली डिवाइज़र मिल जाए. ठीक है, अब ये दोनों 9 पे डिविजिबल हैं. ठीक है, अब ये दोनों किसी सिंगल नंबर पे डिविजिबल नहीं है, तो लिहाजा इनका प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा HCF होगा. इसका मतलब है 2 × 2 × 9 = 36. इसका मतलब है
36 बालून्स मैक्सिमम जो है वो शेयर किए जा सकते हैं, यानी एक बच्चे को 36 बालून्स आएंगे, तो फिर हमारे पास कोई भी बालून लेफ्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अ मर्चेंट हैज़ 75 लीटर एंड 95 लीटर ऑफ टू काइंड्स ऑफ ऑयल। He wants to sell the oil filling the two kinds in container of equal volume. Find the greatest volume of such container. कहता है कि एक ताजर है जिसके पास 75 लीटर एक ऑयल है और एक 95 लीटर है, दो किस्मों के उसके पास तेल है, और वो इनको छोटे कंटेनर्स बनाकर बेचना चाहता है, लेकिन वो कहता है कि मैक्सिमम साइज़ का कंटेनर आए जिसमें ये दोनों क्वांटिटीज़ पूरी भी हो जाएं और ऑयल बचे भी ना, और वो सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी का कंटेनर हो। मेरी बात समझे आपके नहीं? मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। यानी कहने का मकसद ये है कि ये 75 है और ये 95 है, इनका आपने HCF फाइंड कर लेना, ठीक है। जो आंसर आएगा वो बड़े से बड़ा कंटेनर होगा कि जिसमें ये तमाम का तमाम ऑयल कंटेन हो जाएगा। भी 75 लीटर भी प्लस 95 भी, इन दोनों को ऐड करो तो कितना बन जाता? 10, 0, 9 + 1 10 + 7, यानी टोटल उसके पास 170 लीटर ऑयल है दोनों का मिला के, लेकिन इसकी क्वांटिटी डिफरेंट है, इसकी क्वांटिटी डिफरेंट है। तो आपने वो मैक्सिमम साइज का कंटेनर ढूंढना है जिसकी मदद से ये सारे का सारा 170 लीटर ऑयल भी आ जाए और इन दोनों क्वांटिटीज़ में से बचे भी कुछ ना। तो ये आपको HCF की मदद से पता चलेगा। अगर आप 75 और 95 का HCF निकाल लेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।